हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल बी बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट का फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस पेपर का कोड नंबर है ए। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को 100% सही सॉल्यूशन देने के लिए। देखिए, मैंने अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश की है। अब देखिए, एग्जैक्ट तो कोई आंसर की नहीं दे सकता, बट ये आपके आंसर की जो है वो 99% मैं अपनी तरफ से श्योर करता हूँ आपको कि ये कन्फर्म ही होगी आपकी आंसर की। ठीक है, और अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें गलत हो जाता है तो मैं अपने कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर दूंगा। तो आइए चलिए देखते हैं हमारी आंसर की को। तो देखते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है क्या कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कलाक्रम सही क्रम क्या है। तो यहाँ पर पूरा दिया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी 4312 बिल्कुल सही है। पहले इल्तुतमिश आए थे, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद में शेर शाह सूरी और उसके बाद में अकबर आए थे। ठीक है, तो ये आपका सही क्रम है, उसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आप लोगों को किसी एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक का एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा। इसमें सिर्फ मैं आप लोगों को आंसर की बता रहा हूँ जिससे आपका ज़्यादा समय खराब ना हो। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। और यहाँ पर दूसरे का ऑप्शन नंबर ए तुकाराम सही है। तीसरे का वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद में हम लोग चौथा देखते हैं, चरक संहिता किससे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी चिकित्सा से संबंधित है। आप सभी लोगों को पता होगा, ऑप्शन आसान थे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो इसमें लिखा था कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु, ये गलत है। 1707 की तरफ इनकी मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देख रहे हैं कि ग्रेट ओल्ड मैन इंडिया के नाम से किसे जानते हैं। तो दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर लिखा है कि सन 1516 में के नेतृत्व में किसने होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो कल का भी जो मैंने पेपर सेकंड शिफ्ट का सॉल्व कराया था उसमें बताया था मैंने, उन्होंने 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने इसमें क्या किया था। लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने क्या किया था, इसकी स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का इसमें मिलान करने के लिए दिया था ब्रह्म समाज किसने किया है, और यहाँ पर रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज की स्थापना की है। तो ब्रह्म समाज का आप सभी लोगों को पता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय ने की थी। रामकृष्ण मिशन किसका था, वो था स्वामी विवेकानंद का। और आर्य समाज किसका था, दयानंद सरस्वती। तो मैचिंग भी कोई ज़्यादा कठिन नहीं थी और इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था, 9 नंबर जो दिया गया है। तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कब दिया था, 1942 में जो आंदोलन हुआ था उसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 9 का जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं आंसर नंबर 10। आंसर नंबर 10 जो कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही होगा। उसके बाद में सलालपन बिजली परियोजना किस पर स्थित है। तो ये चेनाब नदी पर स्थित है। बसंत विषुव कब होता है। तो 21 मार्च, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का दिया है खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी तांबा इसका सही आंसर होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो आप सभी लोगों को पता है असम एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया था। तो यहाँ पर पूछा गया था कि हिमालय तंत्र की नदियाँ हैं। तो ऑप्शन 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन एग्जैक्ट सही होगा आपका। उसके बाद में देखिए 16 दिया रखा है, बैंक दर का अर्थ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देश में केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाला आधिकारिक ब्याज और ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। देखिए मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल कोशिश की है, हर फैक्ट को मिलाया है। अगर इसमें कुछ गलत होता है तो मैं कमेंट सेक्शन में कर दूंगा, तो आप लोग उसे पिन को देख लीजिएगा, जो सही होगा वो मैं वहाँ पे बता दूंगा। तो ऑप्शन नंबर 17 में इसका आंसर सी होगा, बढ़ जाएगी। 18 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी हो जाएगा, यानी कैपिटलिस्ट आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 19 दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आरबीआई गवर्नर हो जाएगा। फिर देखिए ऑप्शन नंबर 20, इसमें फेमा का पूर्ण रूप क्या होगा। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होगा।
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किससे संबंधित है? तो ये राज्य सूची से संबंधित विषय है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। 22 का देखते हैं, लिखा है पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो ये डीपीएसपी के अंतर्गत रखी गई है। किसमें है? आर्टिकल 40 में आप लोगों को दिया गया है। किसमें? विलेज को पावर दी गई है, स्वायत्ता की संस्था। तो ऑप्शन नंबर सी मेरे ख्याल से राज्य शिक्षा नीति निर्देशक था, तो इसका सही आंसर होना चाहिए। 23 को देखते हैं, तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है किससे? तो आर्टिकल 21A से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखते हैं 24 उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? तो आप सभी लोगों को पता है कि किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, जिसे 22 जनवरी को क्या कर लिया गया था? स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 में देखिए लिखा है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों का हित निहित है। तो आर्टिकल 29 ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठोस चालक में धारा प्रवाहक होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। 26 का सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी जो होती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला पूछा गया था, ये तो बहुत आसान था, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये मेरे लिए आसान हो सकता है जिसने केमिस्ट्री ना पढ़ी हो उसके लिए आसान ना हो। तो 28 का बी आंसर सही होगा। 29 लिखा है 18 कैरेट सोने के खारे सोने का प्रतिशत, तो ये ऑप्शन नंबर बी 75% होगा। संतरे में बहुतायत से पाया जाता है, तो आप सभी लोगों को पता है खट्टी चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 का ऑप्शन ए, इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन सी 324 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि a³ + b³ का फार्मूला बन रहा है, तो बाद में क्या आ जाएगा 885 जब इसको सॉल्व करेंगे और प्लस यहाँ पे 115 आ जाएगा, और जब हम लोग इसको जोड़ देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1000 इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। और जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो आपको पता है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराया जाता है, तो 33 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर इसके बाद में ये देखिए परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन दिया था, तो 34 का ऑप्शन नंबर डी 16% घटी इसका राइट आंसर होगा। 35 में हम लोग देखते हैं इसमें क्या निकालना था, एवरेज निकालना था, तो 35 का 37 वर्ष ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। फिर यहाँ पे देखिए 36 में एकल का विलोम शब्द क्या है, तो एकल का विलोम शब्द क्या होगा, यहाँ पे बहुल होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी अहंकार इसका राइट आंसर होगा। मन को हरने वाला वाक्य में नीचे दिए गए विकल्प के लिए एक शब्द चुनिए, तो मनोहर ऑप्शन नंबर 38 का बी सही होगा। 39 की बात करें, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ यानी थोड़ी में बहुत कुछ कह देना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो ये महत्वाकांक्षा लिखी है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। कुछ लोगों ने महत्वाकांक्षा लगाया होगा, ये जरूर कुछ ने लगाया होगा, तो उन लोगों का गलत है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद देखिए पैसेज दिया था आपको पढ़ने के लिए, फिर यहाँ पर पूछा था 41 का, तो इसका नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 42 में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी डूइंग ऑल दिस एज मच मोर इसका राइट आंसर होगा। फिर यहाँ पर देखेंगे 43 का, तो 43 में क्या आएगा, सी वाला से आ जाएगा, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखिए सिनोनिम्स पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी पॉपुलर बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 का देखें तो ओपेक यानी अपारदर्शी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखिए पक्षी विज्ञानी पक्षी से संबंधित हैं, तो नवविज्ञानी यानी मानव से संबंधित होंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 47 को देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा है जो बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है, तो दही मक्खन पनीर और ये तेल, दही सारे के सारे मिल्क प्रोडक्ट हैं और तेल जो है वो अलग से बना हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए इसमें क्या आएगा, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए ये एकदम राइट आंसर है 48 का। यहाँ पर देखेंगे हम लोग 49 का, तो 49 में दिखा है रीता की ओर सतरा करते हुए कहा, तो इसमें ये देखिए रिलेशन के क्वेश्चन जो हैं वो शिफ्ट 1 में भी आया है और शिफ्ट 2 में भी आया है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो आप लोगों को पढ़ के ही जानी चाहिए, इनसे रिलेटेड चीज़ें, तो ये तो आना निश्चित ही होता है। तो इसका आंसर जो है वो आंट यानी बुआ सही आंसर होएगा 49 का। 50 में देखिए तो लिखा है कि 25 अगस्त को गुरुवार है, तो यहाँ पर क्या आएगा महीने के सोमवारों की संख्या, तो 5 इसमें सोमवार
होंगे, यानी ऑप्शन सी इसका जो होगा वो राइट आंसर आपका होगा। फिर यहाँ पर देखिए 51 की बात करते हैं, तो लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ, तो पटना ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 52 में पूछा गया है कौन सी केंद्रीय भारतीय दूरभाषा कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड बनी है, तो रिलायंस जियो। ये हाल ही में करंट का एक क्वेश्चन था, अगर आप लोग गौरव सर की क्लास लेते होंगे तो ये आप लोगों को जरूर आता होगा। 52 का ए राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 53 आपको पता है बोल्ड परियोजना किससे संबंधित थी, बांस से संबंधित थी, और ये कहाँ चलाई गई थी, राजस्थान में। 53 का ए राइट आंसर होगा। 54 की बात करें तो कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 के मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है, यानी ऑप्शन नंबर ए घना इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला कौन है, तो सिरसा बांदला। ये भी करंट का टॉपिक थे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो ये सुमित मलिक थे जिन पर डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। फिर यहाँ पे 57 को देखते हैं, तो 57 में क्या लिखा हुआ है कि वह भारत कौन सा प्रथम राज्य है जहाँ एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू हुई है, तो ये है हिमाचल प्रदेश हमारा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर यहाँ पर देखते हैं कि यूडाइस के बारे में बात की गई थी, तो इसका जो है बी ऑप्शन यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या हम लोग कहें शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। फिर यहाँ पर देखते हैं 59 स्मार्टफोन निर्माताओं वीवो ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, तो ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली जो है वो इसका राइट आंसर होगा। आप लोगों ने देखा होगा प्रचार करने भी आते हैं आईपीएल के दौरान ये। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के आधारित पोर्टल सू स्पेस का मतलब क्या था, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, तो ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय होगा इसका आंसर। फिर यहाँ पर देखिए किसके कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, तो आप सभी लोगों को पता होगा 5 राज्य जो हैं वो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, और आप लोगों ने इसका सही आंसर जरूर दिया होगा जहाँ तक मुझे लगता है, तो ए इसका राइट आंसर है। 62 में देखते हैं निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है, तो सान जोस। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर इसका होगा। इसके बाद देखिए केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है, तो देखिए इसमें क्या है कि अभी कंफर्म नहीं है, मे भी मलयालम हो सकता है, लेकिन ये डाउटफुल क्वेश्चन है, बिल्कुल डाउटफुल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, वैसे मे भी मलयालम इसको सही माना जाए। देखिए मेरा भी सही नहीं हो सकता, मैं मे भी कह रहा हूँ इसको, तो ये संभावित है, ये डाउटफुल क्वेश्चन है, तो इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर देखिए क्या है 64 में पूछा गया है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो इसका राइट आंसर जो है वो 550 है। पहले क्या होती थी 552 सदस्य होते थे, लेकिन अभी जो आया था जब संविधान संशोधन हुआ था, तो संविधान संशोधन में क्या किया गया था 330, 331, 332, ठीक है, और 333। तो यहाँ पर जो था जो लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण था वो 31 और 32 में था, तो इसको पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत क्या आते थे, 2 जो थे वो लोकसभा के सदस्य आते थे, तो इनका भी कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया गया था, तो जिस वजह से जो आपके 552 थे वो घट करके क्या रह गए थे 550 रह गए थे, तो इस वजह से ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो म्यांमार सदस्य नहीं है सार्क का। फिर यहाँ पर देखिए ऑप्शन अगला क्वेश्चन दिया गया है 67, तो अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, राष्ट्रकूट वंश ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है। 68 क्वेश्चन देखिए लिखा है ओणम किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है, तो ओणम केरल का उत्सव है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। 69 का दिया है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक है, तो डी मरकरी जो है उसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, नाइटहुड की उपाधि इन्होंने त्याग दी थी। फिर ये देखिए पैराग्राफ दिया है 71 का दिया गया है, तो इसका ये होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तमोत्तम रचना कार्य के लिए। 72 का ऑप्शन जो होगा वो अहिंसा और प्रेम होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर 73 के लिए ऑप्शन नंबर सी अहिंसा द्वारा राइट आंसर होगा। फिर 74 में ऑप्शन नंबर डी शांति सुख एवं रचनात्मक कार्य इसका राइट आंसर होगा। 74 नितांत का उपयुक्त पर्याय है, तो इसका बिल्कुल ये जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर देखिए दूसरा पैराग्राफ दिया गया था, पैराग्राफ काफ़ी बड़े दिए गए थे पढ़ने के लिए आप लोगों को,
और बाकी देखिए 76 का जो है वो पूछा गया था, मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है। ऐसी देखिए पैराग्राफ एक ऐसी चीज़ होती है जिसका हम लोग आकलन नहीं कर सकते हैं, इसमें एक से ज़्यादा भी आंसर निकलते हैं। अब पेट क्या इसको सही मानता है, वो चीज़ मैंने अपनी तरफ से जो बिल्कुल सही मुझे लग रहे हैं वो मैंने यही टिक लगाया है। ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, 77 में जो आता है सी, ये इसका राइट आंसर है। और 78 का आएगा यातायात एवं संचार साधनों का विकास, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद हस्तामालक शब्द से अभिप्रेरित है, तो स्पष्ट एवं अनायास बोधगम्य, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय क्या है, स्वास्थ्य एवं असंतुलित चिंतन, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए आप लोगों की डीआई वगैरह आ गई थी, ये दी गई थी आप लोगों को डीआई, देखने में ही डरा देते हैं बच्चों को, आधे बच्चे तो इसे देख के ही डर जाते हैं तो करने की बात अलग। लेकिन देखिए चलिए आंसर बता देते हैं। 81 में पूछा गया था भूगोल के अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए, तो यहाँ पर 3 छात्रों ने किए थे। निम्नलिखित में से छात्रों के भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले, तो 1 2 3 6 देख लीजिएगा, आप लोगों के सही आंसर होंगे, बताइएगा। तो मैं इसका डीआई को पूरी तरीके से सॉल्व करके भी अभी आप लोगों को दे दूंगा। तो ये जो क्वेश्चन था इसके लिए आंकड़े जो थे वो अपर्याप्त दिए गए थे, और मतलब इसके लिए पूरे आंकड़े नहीं थे जो हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकें। फिर देखिए लिखा है अगला, इतिहास भूगोल में अधिकतम अनुपात और न्यूनतम का अनुपात का अंतर क्या था, तो 1.20 इसका राइट आंसर आ रहा था, ऑप्शन नंबर डी। तो 85 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 75 था। फिर देखिए दूसरी डीआई जिसमें 86 से 90 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो लिखा है कच्चे माल के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि वाला वर्ष था, तो 2016-17 यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एक ही डाउटफुल क्वेश्चन रहा पूरे इसमें। तो 87 में देखिए इसका आ रहा था ऑप्शन नंबर बी 22.2 इसका राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 88 में 62.5 मीट्रिक टन जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 89 में देखिए आप लोग देख रहे होंगे उत्पादन के पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत किस वर्ष रही, तो 2018-19, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं हम लोग। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 19-20 के उत्पादन का कितना था, तो 3/4 गुना था, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर देखिए यहाँ पे तीसरी डीआई दी गई है, बड़ी सी, देखने में कितना सारा कैलकुलेशन देखने में लग रहा है ना, आधे लोग तो यही देख के डर गए होंगे, करने की उन्होंने सोची ही नहीं होगी। फिर देखिए किस वर्ष सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जो कि है 2018। 92 में आप लोग देखिए, 92 में कह रहा है कि वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष कुल कमीशन का कितने प्रतिशत था, तो इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा 19.05 इतना आएगा। 93 दिया क्या है, सेल्समैन 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। 94 में यहाँ पर दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी 2019 बिल्कुल सही आंसर है। 95 में वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितने प्रतिशत है, तो इनमें से कोई भी नहीं दिया था, सही आंसर आपका नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी जो है नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। फिर यहाँ पर देखिए चौथी डीआई हम लोगों को दी गई थी, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें क्या दिए गए थे, शेयर ब्रोकर दिए गए थे और अपने मंथ के नेम दिए गए थे। अब यहाँ पर देखिए पहला कह रहा है निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है, तो बी में सितंबर में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 97 में आपका जो दे रखा है वो है अगस्त में खुले खातों की संख्या, जून में खुले खातों की संख्या की लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी, तो 35.3%। ये जो है ये ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर लिखा है मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जोरोदा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है, तो 1.04, ये जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर लिखा है किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है, तो ट्रेडबुल जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 100 नंबर क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन नंबर ए 57.82 इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसी के साथ में ये पेपर भी हो गया है। मैंने पहला पेपर भी कराया था, मैंने दूसरा पेपर भी कराया, दूसरा पेपर कराया था, फिर मैंने पहला कराया। तो इस तरीके से मैंने इन 100 क्वेश्चन में बिल्कुल सही बताने की कोशिश की है। अगर कोई गलत आता है
तो उसको आप लोग बताइएगा। और आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उसी के आधार पर मैं बताऊँगा कि क्या कट ऑफ रह सकती है। इसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।